Assalamu alaikum. This is Usama Javed and welcome to the lecture number 2 of View Components in our ASP.NET Core series. In my previous lecture, I have discussed what is a view component, how to create it and how to return a simple string from it. In today's lecture, we are going to discuss how to pass parameters to a view component and how to return a view or razor page from a view component. So let's start. So फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, इस पे हम दोबारा इनको रिवाइज करेंगे. सो व्यू कंपोनेंट्स बेसिकली रीयूजेबल यूआई एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, लाइक जस्ट लाइक पार्शियल व्यूज, लेकिन ये पार्शियल व्यूज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. उसकी वजह यह है कि व्यू कंपोनेंट की अपनी क्लास होती है और अपने मेथड्स होते हैं जिनमें आप लॉजिक डिफाइन करते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन पेरेंट व्यू कंट्रोलर. ठीक है, मतलब कि आपको कंट्रोलर में लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं, व्यू कंपोनेंट के अंदर आप इसके मेथड्स के अंदर अपनी लॉजिक डिफाइन कर सकते हैं. सो इसलिए व्यू कंपोनेंट जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इस लिहाज से. सो व्यू कंपोनेंट्स में हमने यहाँ तक सीख लिया था कि एक सिंपल स्ट्रिंग किस तरह से रिटर्न करते हैं. अब हम सीखेंगे कि इस व्यू कंपोनेंट के मेथड्स में हम पैरामीटर्स किस तरह से पास कर सकते हैं. सो ये हमारे लास्ट लेक्चर का कोड है, ठीक है, और इसमें मैंने एक सिंपल सी स्ट्रिंग रिटर्न करवाई थी कि टोटल वेब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर 46. लेट्स से कि मैं जो ये 46 काउंट है, ठीक है, ये मैं हार्ड कोड नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये पैरामीटर्स के थ्रू मेरे पास आए. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल अपने इन्वोक के मेथड के अंदर लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट. ठीक है, सो जो मेरे पास यहाँ से काउंट आएगा वो मैं यहाँ रिटर्न करवा दूंगा. ठीक है, सो ये मेरे पास काउंट आ जाएगा और यहाँ से मैं रिटर्न. अब इस पैरामीटर को कॉल करते हुए किस तरह पास करेंगे, सिंपल आप जिस तरह ये व्यू कंपोनेंट में कॉल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आएंगे और काउंट लिखेंगे क्योंकि पैरामीटर का नेम काउंट था. ठीक है, काउंट लिख कर और आप यहाँ पे लेट से कुछ भी लिख सकते हैं, लेट से मैं 50 लिख देता हूँ. ठीक है, और सेम मैंने इसी तरह से इंडेक्स के पेज पे भी इसको कॉल किया हुआ था. सो मैं यहाँ पे भी काउंट 50 कर देता हूँ. ठीक है, सो इसको सबको सेव कर लेते हैं, सेव करते हैं, ठीक है, और रीबिल्ड कर लेते हैं. सो ये जो पहली हमारी स्ट्रिंग हार्ड कोडेड थी 46, ठीक है, अभी चूंकि रीबिल्ड किया तो वो चेंजेस को सेव कर रहा है. सो ये आप देख सकते हैं टोटल वेब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर 50. ठीक है, इसी तरह से प्राइवेसी के पेज पे भी टोटल वेब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर 50. सो ये तो सिंपल तरीका था पैरामीटर्स पास करने का. ठीक है, आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, सिंपल जिस तरह आप नॉर्मल फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर लिखते हैं, ठीक है, और वो पैरामीटर आप यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं. सो मल्टीपल पैरामीटर्स भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं. सो अब हम सीखेंगे कि अब स्ट्रिंग की बजाय अगर हमने व्यू रिटर्न करवाना हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको व्यू रिटर्न करवाना है. व्यू रिटर्न करवाने के लिए सबसे पहले तो स्टेप 1 हमारे पास यही है कि सबसे पहले आप आई व्यू कंपोनेंट रिजल्ट रिटर्न टाइप रखेंगे. ठीक है, और आप लिख देंगे रिटर्न व्यू. ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 ये है कि आप एक रेजर पेज बनाएंगे जिसका नाम आप डिफ़ॉल्ट रखेंगे. ठीक है, एंड उसमें कुछ भी आप अपनी HTML लिख सकते हैं. ठीक है, अब सवाल ये है कि ये जो डिफ़ॉल्ट है ये लिखना हमने कहाँ पे है. ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए. सो इसकी पॉसिबल 2 लोकेशन हैं. ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि व्यूज़ में आप एक फोल्डर बनाएं कंट्रोलर के नाम का, और फिर कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाएं, एंड देन व्यू कंपोनेंट जो भी आपने इसका बनाया है उसका नेम लिखें और उसके बाद उसका व्यू का नेम जो भी आपने रखना है. सेकंड तरीका ये है कि आप व्यूज़ में जाएं और शेयर्ड के बाद कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाएं. ठीक है, और फिर व्यू कंपोनेंट का नेम लिखें और देन आप वहाँ पे व्यू बना दें. तो इस तरह से आपके पास एक व्यू आप रिटर्न करवा सकते हैं. ठीक है, सो अब हम कोड की तरफ चलते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. सो ये मैं कोड की तरफ आ चुका हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे रिटर्न व्यू करते हैं, और रिटर्न व्यू के बाद इसकी जो रिटर्न टाइप है वो भी चेंज करते हैं, जो कि है आई व्यू
कंपोनेंट रिजल्ट, ठीक है। सो ये इसकी रिटर्न टाइप मैंने बता दी, ठीक है। अब हमने व्यू क्रिएट करना है, ठीक है। तो व्यू क्रिएट करते हैं। एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, इसको रीबिल्ड करके वापस अपनी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। सो आप ये देख सकते हैं मुझे एरर आया। एरर इस वजह से आया क्योंकि इसको व्यू नहीं मिला, ठीक है। यानी कि जो हमारी लोकेशंस थी, उन लोकेशंस पे उसको व्यू नहीं मिला जो कि डिफ़ॉल्ट डॉट CSS थी, क्योंकि हमने अभी तक व्यू अपना बनाया ही नहीं है, ठीक है। सो अब हम अपने व्यू की तरफ चलते हैं। सो व्यू बनाने के लिए आपको यहाँ पे व्यूज़ के अंदर शेड का फोल्डर मिलेगा, ठीक है। शेड पे क्लिक करें और ऐड कर लें एक न्यू फोल्डर, ठीक है। और इस फोल्डर का नाम आप कंपोनेंट्स रखेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर आप एक और फोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर का नाम आपके व्यू कंपोनेंट का नेम होगा, ठीक है। मेरे केस में कोर्स समरी है, सो मैं यहाँ पे कोर्स समरी का एक फोल्डर बना दूंगा, ठीक है। देन इसके बाद आप इस फोल्डर के अंदर अपना रेजर पेज ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे व्यू ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं और इस व्यू का नाम मैं रख रहा हूँ डिफ़ॉल्ट। सो ये डिफ़ॉल्ट का रेजर व्यू हमारे पास क्रिएट हो गया, ठीक है। मैं एक सिंपल सी इसमें हेडिंग ऐड करता हूँ और इसमें लिखते हैं मैंने इसमें लिख दिया हाय दिस इज़ माय फर्स्ट व्यू कंपोनेंट। तो चेंजेस को सेव करते हैं, सेव करके रीबिल्ड करते हैं। सो ये रीबिल्ड हो चुका है। अब अपनी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। सो ये देखें व्यू कंपोनेंट यहीं पे कॉल किया हुआ था, तो हाय दिस इज़ माय फर्स्ट व्यू कंपोनेंट इसी तरह से होम के पेज पे भी आ गया, हाय दिस इज़ माय फर्स्ट व्यू कंपोनेंट, ठीक है। सो इस तरह से आप एक व्यू रिटर्न करवा सकते हैं। सो हमने रिसेंट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि तो दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, एक इन्वोक का होता है और एक इन्वोक एसिंग का होता है। सो अभी तक हमने इन्वोक यूज़ किया है, लेकिन अभी तक इन्वोक एसिंग यूज़ नहीं किया। तो अब हम इन्वोक एसिंग का मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो लिखते हैं पब्लिक, ठीक है, आई व्यू कंपोनेंट रिजल्ट इन्वोक एसिंग, ठीक है। और यहाँ से अभी के लिए मैं लेट से एक स्ट्रिंग ही सिंपल रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न तो ये सिंपल एक स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पे इसकी जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग लिख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइम, अब इसको कॉल किस तरह से करते हैं इन्वोक। सो इन्वोक एसिंग को कॉल करने के लिए आपको सबसे पहले तो रिजर्व पेज पे चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पहले आपको लिखना पड़ेगा एट, फिर लिखेंगे आप अवेट, ठीक है। एंड देन लिखेंगे आप कंपोनेंट डॉट इन्वोक एसिंग, ठीक है। और इन्वोक एसिंग के अंदर आप अपने व्यू कंपोनेंट का नेम दे देंगे विच इज कोर्स, इट्स एक्चुअली कोर्स समरी, ठीक है। सो ये मैंने अपने व्यू कंपोनेंट का इसको नेम दे दिया, ठीक है। सेम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको इंडेक्स वाले पेज पे भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो
सेव करते हैं चेंजेस अपने और रीबिल्ड करते हैं। तो ये एरर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था बेसिकली, ठीक है, कि जो भी आपका व्यू कंपोनेंट है, ठीक है, उसमें या तो इन्वोक का मेथड आप बना सकते हैं एट अ टाइम, या इन्वोक एसिंक का, दोनों मेथड्स आप एक साथ नहीं बना सकते, ठीक है। सो मैं इस मेथड को कमेंट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, और इन्वोक एसिंक वाले मेथड को भी फिलहाल यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें चूँकि अब एसिंक वाला मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से टैग्स हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, सबको सेव करके रीबिल्ड करते हैं। सो रीबिल्ड किया, अब ये देखें कह रहा है मेथड इन्वोक एसिंक, ठीक है, उसकी जो रिटर्न टाइप है वो टास्क की होनी चाहिए। अब ये भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट आपको बतानी थी, ठीक है। देखें, इन्वोक एसिंक मीन्स ये एसिंक्रोनसली काम कर रहा है, ठीक है। तो एसिंक्रोनसली काम करने के लिए आपको इसकी रिटर्न टाइप से पहले एसिंक लगाना पड़ेगा, ठीक है। देन आप टास्क लिखते हैं, ठीक है, एंड देन आप उसमें इस तरह से उसकी डाटा टाइप रिटर्न टाइप बता देते हैं कि वो स्ट्रिंग की रिटर्न टाइप हो, ठीक है। सो अब इस सबको सेव करते हैं, सेव करके रीबिल्ड कर लेते हैं। सो ये रीबिल्ड हो चुका है। अब अपनी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। सो ये रीबिल्ड हो चुका है और आप देख सकते हैं हेलो फ्रॉम इन्वोक एसिंक मेथड, ठीक है। इसी तरह से प्राइवेसी वाले पेज पे भी, ठीक है, सेम तरीके का वही। अगर आप पैरामीटर्स पास करना चाहते हैं, ठीक है, सो आप यहाँ पे भी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। वो किस तरह करते हैं वो भी देख सकते हैं। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास करनी है कोई, लेट्स इसमें काउंट है, ठीक है, और यहाँ पे अगेन मैं वही स्ट्रिंग रिटर्न करवा देता हूँ। तो यहाँ से इसको पैरामीटर पास करने के लिए आपको यहाँ इन्वोक एसिंक मेथड में सेकंड पैरामीटर आपका, ठीक है, यहाँ पे आप आर्गुमेंट्स पास करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसी तरह से जो मेरा इंडेक्स का था इसमें भी मैं लेट्स से 50 कर देता हूँ, ठीक है। सो चेंजेस को सेव करते हैं, ठीक है, रीबिल्ड करते हैं। सो रीबिल्ड हो चुका है। अपनी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। सो अभी देखें ये अभी कुछ ऐसा शो नहीं करवा रहा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये मैंने एज एन इंटीजर पास किया, लेकिन ये एज एन स्ट्रिंग जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग रखी हुई है। अब चेंजेस को सेव करते हैं, सेव करके रीबिल्ड करते हैं। ठीक है, सो टोटल वेब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर 50। इसी तरह से प्राइवेसी की पेज पे, तो अगर हमने यहाँ से व्यू रिटर्न करवाना हो, ठीक है, इन्वोक एसिंक के मेथड से, तो उसके लिए हम सिंपल व्यू लिख देंगे, ठीक है। सो रिटर्न व्यू, ठीक है। सो अभी एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखी हुई है। सो यहाँ पे मुझे आई व्यू कंपोनेंट रिजल्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये एरर चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर चेंजेस को सेव करते हैं, सेव करके रीबिल्ड करते हैं और वापस चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ। तो देखें, हाय, दिस इज माय फर्स्ट व्यू कंपोनेंट, ठीक है।
सो वो दोनों पेजेस पे डिस्प्ले हो गया। सो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि पैरामीटर्स किस तरह से पास करते हैं इन्वोक और इन्वोक एसिंग दोनों के मेथड्स में, और दोनों मेथड से यानी कि इन्वोक और इन्वोक एसिंग के मेथड से आप एक व्यू किस तरह से रिटर्न करते हैं। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।